अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद औरंगज़ेब। एक दफ़ा फिर आपके साथ मुखातब हूं। ये जो कल वाला वाक़या है मैं उसी पे बात करूंगा। एक सड़क का जो स्कैंडल है, नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने पर जो मामला जो अवाम इलाका की जानब से तारक भाई हैं, उन्होंने इस पे आवाज़ उठाई और उनको पकड़ के थाने में बंद कर दिया गया और उन पे तशद्दुद भी किया गया। इसमें एक खुशाइन बात है कि अब उनको छोड़ दिया गया है आवाम के प्रेशर से और ओवरसीज़ के प्रेशर से। लेकिन अभी तक वो करप्ट माफिया, जिस पे ओवरसीज़ कश्मीरी अभी तक सख्त नाराज़ हैं कि वो करप्ट माफिया जो इस करप्शन में मुलव्वस है, उसमें पुलिस एहलकारों का जो किरदार है उनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए, एसडीओ के खिलाफ पर्चा होना चाहिए, सब इंजीनियर के खिलाफ पर्चा होना चाहिए, ठेकेदार समेत तमाम लोग जो इसमें मुलव्वस हैं उन सब के खिलाफ पर्चा होना चाहिए। और अगर इसके पीछे किसी सियासी शख्सियत का हाथ है या सियासी बंदे का हाथ है या किसी एमएलए का, किसी वजीर का और किसी जमात के लोगों का, तो उसको फौरी तौर पर बेनकाब किया जाए। और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये पूरी आवाम की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि आज एक बंदे को तो छोड़ा गया है, लेकिन हमने गेन क्या किया है? हम वहीं पे खड़े हैं जिस करप्शन के लिए उस बंदे ने आवाज़ उठाई और उसी को दबाने की कोशिश की। उसमें पुलिस पे दबाव था और एसएचओ जो इंतहाई नाअहल एसएचओ है, जो इंतहाई नाअहल एसपी है कोटली, जो इन सब के खिलाफ आवाम की तरफ से पर्चा होना चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ज़रूरत है। क्योंकि इन लोगों की पुश्त पनाही, अगर किसी ने इनको हुक्म दिया है कि इसके खिलाफ पर्चा करें और इसको फौरी उठा लें, तो उसको भी बेनकाब करें। मैं जो सियासी लोगों का जो किरदार है, वहाँ पे सियासी लोग बेहिस्सी का मुजाहरा उन्होंने किया है और अभी तक सियासी लोग, क्योंकि ये एक दूसरे की करप्शन छिपाते हैं, अगर किसी एक पार्टी का बंदा है वो करप्शन कर रहा है तो दूसरे वाला इसलिए नहीं बोलेगा कि जब मेरी बारी आएगी मैं करप्शन करूंगा तो ये भी ना बोले। तो इसलिए ये एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। ये थानों को इस्तेमाल सिर्फ लोगों को पकड़वाने और छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये थानों का जो किरदार है, मैं समझता हूँ कि इस पे अवाम को भरपूर रद्द अमल का मुजाहरा करना चाहिए और उस वक्त तक ये रोड नहीं खोलनी चाहिए, कोटली और मीरपुर रोड, जब तक ये डीसी और एसएचओ, ठेकेदार और सब इंजीनियर और एसडीओ जो वहाँ पे इस वाक़े के दौरान वहाँ पे आया, इन सब को के खिलाफ पर्चा होना चाहिए। ये लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। हम ओवरसीज़ इस पूरे वाक़े की और पूरे करप्शन के स्कैंडल को हम भरपूर इसकी मज़म्मत करते हैं। जो लोग मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये करप्ट माफिया के खिलाफ आप अपना किरदार अदा करें। जहाँ पे अवाम का किरदार है, वहाँ पे जो साफ़ी बरादरी है उनको किरदार अदा करना चाहिए। सियासतदानों का, ये जब आपसे वोट लेने आते हैं तो डिफरेंट बहानों से, तरीक़ों से आपसे वोट हथियाते हैं, लेकिन इस पे मैं समझता हूँ कि हम ओवरसीज़ उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस पूरे करप्ट माफिया को बेनकाब न किया जाए। और उस पूरे करप्ट माफिया को मैं इस पूरे मामले पे ओवरसीज़ कश्मीरियों का जो किरदार है मैं उसको सराहता हूँ। जो वहाँ पे लोकल लोगों ने जो एहतियाज किया और अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों को ने जो किरदार अदा किया, इस पूरे वाक़े पे मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ भी गेन नहीं किया, कुछ भी हासिल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमारा मुतालबा ये होना चाहिए था कि जब तक एसडीओ, सब इंजीनियर, ठेकेदार को पुलिस थाने में हो, वो सलाखों के पीछे नार थाने में उनको बंद ना किया जाए, हम यहाँ पे सड़क नहीं खोलेंगे, हम यहाँ पे एहतियात जारी रखेंगे। लेकिन हम बिल्कुल वो एक बंदे की रिहाई जो है बेगुनाह है, उसको पकड़ने की तो कोई सेंस ही नहीं बनती। उसके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं था, वो तो बेगुनाह था। बेगुनाह कितने दिन आप अंदर उसको रख सकते हैं? आप अंदर रख ही नहीं सकते हो ऐसे बंदे को। तो मैं समझता हूँ कि ये वहाँ पे जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं, जो वहाँ के जो अवाम है, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि ये उनके खिलाफ भी एहतिजाज करें और सड़क बंद करें, क्योंकि जब तक उनको गिरफ्तार न किया जाए आप पीछे नहीं हटे। एक पूरा माफिया है, इस पूरे माफिया को बेनकाब करने की जरूरत है। हर बंदा अपना अपना किरदार अदा करे और उस माफिया के खिलाफ डट जाए। आपको कोई भी मुंह में नहीं डालेगा। अभी अवाम की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि बेगुनाह शख्स को वहां से रिलीज कराया गया है, लेकिन हमको इसी तरह जो करप्ट माफिया उनको सलाखों के पीछे लाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।